हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपका रीजनिंग का नेक्स्ट क्लास चलने जा रहा है। तो पीछे के जो भी चीज पढ़ाए गए हैं आप लोग रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कुछ टाइप के बचे हुए हैं ट्रायंगल में, फिर उसके बाद चलेंगे हम स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, मतलब वर्ग और आयत में चलेंगे। तो अभी कुछ रेक्टेंगल ये ट्रायंगल के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं जो आते हैं एग्जाम में उस टाइप के। तो उस चीज को हम देखेंगे। जैसा कि हम ट्रायंगल बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल पहला बना दिए, दूसरा इस टाइप, मतलब सेम वही कैटेगरी का है। ठीक है, ये हो गया। ऐसे और बने रहेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए बहुत सारा है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अगर मान लीजिए थोड़ा सा इसको इसको आप लोग बहुत काउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादा आ जाएगा, इससे भी ज्यादा आ जाएगा तो कैसे काउंट करेंगे? तो इसका एक फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा काम जाम नहीं है। हम क्या करेंगे, इस बेस को गिनेंगे कि नीचे वाला आधार कितना है। एक यहाँ एक यहाँ, इसमें एक दो तीन है, इसमें एक दो तीन चार है। ऐसे पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है, सात भी आ सकता है। तो अगर ये बेस यानी आधार सम संख्या में है, ठीक ना, सम संख्या में अगर बेस है एन, एन प्लस टू, टू एन प्लस वन अपान एट, सम संख्या रहेगा तो ये फार्मूला हमें लगाना है। अब विषम संख्या में रहेगा तो, विषम संख्या में रहेगा तो एन, एन प्लस टू, एन प्लस टू एन प्लस वन माइनस वन कर देंगे बस, बटे एट। बस और कुछ नहीं करना। इस दो फार्मूले से इस त्रिभुज में काउंटिंग आप कर सकते हैं। कितना भी दिया रहे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, कितना भी बेस दिया रहे, कितना भी ट्रायंगल बना रहे, आप उसको ध्यान रखिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ सम संख्या में है, यहाँ देखिए हम काउंट भी कर सकते हैं। एक दो तीन चार, चार है और एक बड़ा वाला कितना है, पांच। तो क्या आप देखेंगे इस फार्मूले से आएगा क्या, पांच ट्रायंगल। तो क्या है, एन के स्थान कितना रखेंगे, दो में से दो, ये इसका दो हो गया, दो दो कितना हो जाएगा, ये चार, भाई दो यहाँ रखेंगे, दो प्लस दो चार, दो दूनी चार और एक पांच, बटे कितना आठ, चार दूनी आठ और दो से दो कट जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, ये ऊपर वाला बचा है कितना, पांच। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ भाई आप तो अगर ऐसा देगा तो आप काउंट करके बता दीजिएगा, फार्मूला लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन ज्यादा आपको दिख रहा है कि नहीं इसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, तो सीधा फार्मूला लगा के काउंट करके निकाल दीजिए। जैसे इसको विषम वाला देख लेते हैं एक बार। विषम वाले में क्या है देखिए, यानी मतलब तीन और तीन दो पांच और तीन दूनी छह, एक सात, ठीक है। और यहाँ माइनस वन पांच, तो कितना हो जाएगा भैया, सात पच्चीस पैंतीस और पैंतीस त्रिक कितना हो जाएगा, 105, ठीक ना। पैंतीस त्रिक 105 में से जाएगा एक, कितना हो जाएगा 104 बटे आठ, आठ इक्का आठ, आठ त्रिक 24, 13 त्रिभुज। तो 13 त्रिभुज को क्या हम काउंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल काउंट कर सकते हैं भाई। देखते हैं काउंट करके, आता ही नहीं 13 त्रिभुज। अब हमें देखते हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है। ये हो गया आपका नौ, ठीक। एक क्या हो गया, बड़ा वाला, 10, देखिए नौ हो गए। एक बड़ा वाला, ठीक ना, ध्यान दीजिए। फिर एक, ये देखिए 11, ठीक ना, ये हो गया 11 आपका। और देखिए आपको कहाँ ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए जहां देखना सबको आपको देखना है, ठीक ना। ट्रायंगल में दो त्रिभुज को ज्वाइन करने से भी जो ट्रायंगल बनेंगे उनको भी काउंट करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो ये बात ध्यान देखिए, कितना हो जाएगा, नौ, ये 10 और एक 11, दो ट्रायंगल और इसमें बच्चे हैं। आप देखिए कहाँ भैया,
11 1 12, अब 12 1 हो गया, +1 +1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो कुल हमने गिना दिया 9 ये थे, एक बड़ा वाला 10, एक ये वाला 11, एक ये 12 और एक ये, हो गया सब। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ऐसे इसमें भी काउंट करेंगे भाई, टाइम लगेगा लेकिन सबका आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आना है। ठीक, तो हमें क्या करना है, इतना दिमाग न लगा के डायरेक्ट फार्मूला लगाइए आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 4 वाला रखेंगे। 4 वाला कौन सा आएगा, सम वाले में, उसको हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, रखते हैं 4 वाले में रख के, या इस फार्मूला रखेंगे तो हो जाएगा 4 + 4 2 कितना हो जाएगा 6, और गुणे कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9/8। ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 तिहाई 6, 9 त्रिक 27, ये 9 त्रिक 27 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऐसा अगर ट्रायंगल में आए पूछे तो आप लोग आसानी से निकाल सकते। तो ट्रायंगल में फिलहाल इतना ही था, इसी टाइप में जितने भी हैं सब हमने सारे बता दिए हैं, ये ध्यान दीजिएगा। कभी कभी देखिए चित्र दिया रहेगा, कभी कभी इधर से लाइन हटा देगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा कि ये पूरा फिलअप नहीं है चित्र, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक ना, फिलअप का मतलब देखिए, मान लीजिए ये त्रिभुज दिया है, ये हटा दिया, आप बोलेगा इसमें ट्रायंगल, आप बोलेंगे ये तो फार्मूला वाला है, फार्मूला लगा के निकालेंगे, नहीं भाई गड़बड़ कर दो। गड़बड़ क्या है कि अगर ये एक लाइन होता तो ये 2 त्रिभुज काउंट होते, एक लाइन ये हटा दिया, ठीक ना, और ये त्रिभुज भी नहीं बन रहा है, एक लाइन हटाने के बाद एक त्रिभुज बनता तो चलिए ठीक है, तो यानी 2 त्रिभुज कम हो गए, इसको हटाया तो ये 2 त्रिभुज कम हो गए। ठीक ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 2 4 त्रिभुज माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये पूरा चित्र जो है, डायग्राम जो है पूरा सही से बना है कि नहीं, कहीं अगर छोड़ा है तो उतना हमें ट्रायंगल कम करके आंसर देना है। ठीक ना, तो चलिए हम लोग आगे चलेंगे किस पे, स्क्वायर पे और रेक्टेंगल पे। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, वर्ग और आयत को देखेंगे कैसे हम लोग निकालते हैं। स्क्वायर और रेक्टेंगल में एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने जहां तक पढ़ा है कि हम लोग बोलते थे वर्ग अलग है आयत अलग है, मतलब स्क्वायर अलग होता है आयत अलग होता है, नहीं भाई, एक चीज ध्यान दीजिए, इसको नोट करके लिख लीजिएगा भाई। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं है। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, जो भी वर्ग है, ये मान लीजिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है तो वर्ग है, लेकिन ये आयत भी है, ये भी ध्यान दीजिए। ऐसा आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर है, आयत हो गया। ठीक ना, वर्ग की परिभाषा क्या है, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। ठीक है, आयत क्या है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे आयत कहते हैं। तो क्या इसमें आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है तो आयत नहीं बोल सकते हैं। जरूर इसमें ये भी नहीं लिखा है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों भुजाएं क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंस हो, अलग हो, ऐसा कुछ नहीं है। आयत की परिभाषा क्या होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो। तो ये तो फॉलो कर रहा है ना, वर्ग वर्ग क्या है कि चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, वर्ग है। आयत की परिभाषा क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, चारों कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। तो क्या आयत की परिभाषा नहीं है, ये आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है, चारों कोण समकोण नहीं है, तो यानी हर वर्ग जो होता है वो आयत होता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता, या कोई भी आयत वर्ग नहीं हो सकता। कोई आयत मतलब ये भी तो एक आयत है। तो हमने यहाँ लिखा सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। ठीक ना, तो ये ध्यान दीजिएगा, जो आयत की चारों भुजाएं बराबर, यानी आमने सामने की भुजा बराबर के साथ साथ चारों भुजाएं बराबर, तो वो आयत वर्ग हो सकते हैं, लेकिन आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है तो वो वर्ग नहीं हो सकते हैं।
इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, ठीक है, ये आयत हो सकता है लेकिन ये आयत नहीं हो सकता, ये वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते, इनको वर्ग हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए कि आयत वर्ग अलग भी होते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या कहते हैं, ऐसे आयत जो वर्ग को भी लेके हम लोग काउंट कर लेते हैं, उसको भी आयत मानते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन देखेंगे सब समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं, ये मान लीजिए वर्ग, वर्ग है, इसमें पूछेगा कि कितने आयत हैं या कितने वर्ग हैं, भैया एक आयत है एक ही वर्ग, ठीक। लेकिन अगर हमने ऐसा, ये चारों खाने बराबर कर देने, भाई बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी मुझे, सीधा सीधा लाइन नहीं खींच पाएंगे, इसमें तीन क्वेश्चन पूछेंगे, कुल कितने कितने वर्ग हैं, कुल आयत, केवल आयत, कुल वर्ग कितने हैं, कुल आयत कितने हैं, या केवल आयत कितने। कुल आयत का मतलब क्या है कि वर्ग वाले को भी मिला के, कुल मिला के हमें क्या करना है, जवाब देना है कि वर्ग और आयत मिला के टोटल वही सब आयत है। अब केवल आयत, केवल आयत का मतलब जो एक्चुअल में आयत है, आयत मतलब ये वाला, और आयत तो ये भी है, ठीक ना। तो ध्यान देना है, इन तीनों में डिफरेंस समझना है। सबसे पहले वर्ग, वर्ग कितने हैं भैया देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और एक बड़ा वाला 5, ये हो गया। हमने क्या बताया, सभी वर्ग आयत भी होते हैं, तो इसको हम कुल आयत में भी लिख देते हैं 5, प्लस कुछ आयत एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा का मतलब ये वाला एक, ये देखिए आयत है एक, ये 2, ये 3, ये 4, मतलब 4 एक्स्ट्रा है। वर्ग के अलावा ये हमने जो बनाया ये वर्ग नहीं है, ये आयत है, ये भी आयत है। तो एक तरीके से ये 4 ये और बाकी सभी वर्ग आयत होते हैं 5 ये, तो कुल कितने आयत हो गए भैया 9। तो जब भी टोटल पूछे आयतों की संख्या तो हमें क्या बताना है 9। केवल आयत पूछा है, अब सोचिए केवल आयत, केवल आयत मतलब वर्ग, उसमें वर्ग कुल आयत में से वर्ग वाले को निकाल देंगे, केवल आयत की संख्या निकल जाएगी, तो कितना हो जाएगा, अच्छा, ठीक ना। तो केवल जो आयत होता है वो वर्ग या कुल आयत माइनस वर्ग, कुल आयत कितना है 9 माइनस वर्ग कितना 5, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल आयतों की संख्या। इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में वर्ग क्या होता है, कुल आयत किसे कहते हैं, कुल आयत का मतलब आयत जो जो है वो तो है ही है, उसके बाद वर्ग भी आयत होते हैं, उसको भी जोड़ना है तो दोनों को जोड़ेंगे। केवल आयत मतलब टोटल में से इसको हटा देंगे तो केवल आयत की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर लिया। भाई हर चीज का ट्रिक होता है, भाई ट्रिक भी हम लोग को सीखना होता है, अब सीखना भी है ट्रिक, कैसे सीखा जाए। चलिए आगे देखते हैं, अगर उससे ज्यादा दे दिया तो कैसे सॉल्व करना है, देखिए देखिए ऐसा दे दिया क्वेश्चन, भाई छोटा रहेगा कम संख्या में रहेगा तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ेगा तो काउंट करना मुश्किल, ऐसा रहेगा। इसमें पूछेगा क्या, वर्ग, वर्ग कितने हैं, कुल आयत और केवल आयत। तो एक तरीका हम बताएंगे, उसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो हमें बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक, बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, किस तरीके से वर्ग निकालेंगे, वर्ग जब भी निकालेंगे एक चीज ध्यान रखेंगे, 1 2 3, 1 2, ठीक है,
तो क्या करेंगे, यहाँ पर रो और कॉलम को काउंट कर लेंगे, कितने हैं 3, और कॉलम कितने हैं, ये स्तंभ कितने हैं भैया 3, ठीक है, 3 इधर है 3 इधर है, तो प्लस एक इसमें कम करेंगे एक इसमें कम करेंगे, एक इसमें कम करेंगे कितना 2 हो जाएगा, गुड़े एक इसमें कम करेंगे 2, प्लस एक इसमें कम करेंगे 1 गुड़े एक इसमें करेंगे, उसके बाद भी कम करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 का गुड़ा किसी में हो जाएगा तो 0, ये हो जाएगा क्या, वर्ग की संख्या निकालने, जैसे 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4, अब प्लस 1, कुल कितना हो जाएगा भैया 14, ये हो गया आपका वर्ग। अब हम काउंट करके भी बता सकते हैं कि कितने वर्ग हैं, देखिए 14 आ रहा है ना फॉर्मूला, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो ये हो गए, उसके बाद देखिएगा 9 एक बड़ा वाला कितना 10, और ये देखिए एक ये 1 2 3 और 1 4 प्लस 4, कितना हो जाएगा भैया 14, ये निकल गया, क्या निकल गया वर्ग। आयत, कुल आयत, कुल आयत वो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, अगले क्वेश्चन में ये एक बार रो का एक बार कॉलम, 1 + 2 + 3, 6 गुणे 6 कितना होगा 36, टोटल कितने हो जाएंगे भैया 36, 14 ये है, 14 ये है, बाकी ये है टोटल। केवल आयत, केवल आयत हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल में से, टोटल में से वर्ग वाले को घटा देंगे, कितना हो जाएगा भैया 22, 22 कितना हो जाएगा, केवल आयत रहेंगे 22, आयत इसमें देखिए बहुत सारे बनेंगे, बहुत सारे मतलब लगभग 22 तो, कहेंगे सर 22 तो कैसे बन जाएगा, बनेगा भाई, एक एक करके काउंट करेंगे तब, देखिए जैसे पहला ये काउंट करेंगे, दूसरा ये काउंट करेंगे, तीसरा ये काउंट करेंगे, चौथा ये काउंट करेंगे, पांचवा ये काउंट करेंगे, छठवां ये काउंट करेंगे, ये तो ये हो गया, अच्छा फिर 10 है ये, ठीक ना, ये फिर ये फिर ये फिर ये, अच्छा 12, फिर इसका दो दो खाना लेके करेंगे, दो दो खाने मतलब 12 हो गया, और ये 13 14 15 16 17 18, 18 हो गया, अब क्या करेंगे दो दो लेंगे, 19 20, इधर से 21 22, तो टोटल केवल आयत संख्या कितना हो जाएगा 22, ये हो गया टोटल, हमने काउंट करके दिखा दिया। तो इतना काउंट करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा भाई, तो इतना नहीं करना है हमें, हमें क्या करना है फार्मूला करना है, फार्मूला क्या है, रो, पहले वर्ग निकालने के लिए कितना भैया रो है कितना कॉलम है लिख देंगे यहाँ पर, 3 गुणे 3, एक एक कम करते हुए प्लस करते हुए जाएंगे, जितना आएगा लास्ट में वो आंसर हो जाएगा। आयत, कुल आयत के रो पूरा जोड़ लेंगे कॉलम जोड़ लेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, गुणा करने के बाद कितना है टोटल 36, अब हमें पूछेगा केवल आयत, तो टोटल में से वर्ग घटा देंगे तो केवल आयत, ठीक है। तो चलिए आगे भी क्वेश्चन इसी में देखते हैं, इसको सॉल्व करना है, इसमें क्या बताना है, वर्ग कुल आयत केवल आयत, वर्ग कुल आयत केवल आयत, ठीक है। तो क्या करना है भैया, हमें वर्ग में क्या करना है 1 2 3 3, 1 2 3 4 5 गुड़े 5, प्लस एक कम करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, और गुड़े यहाँ 4 आ जाएगा, प्लस एक कम करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, प्लस एक करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 का जब गुणा होगा किसी संख्या में तो 0, तो इतना ही करना, 5 3 15, 4 दूनी 8 और 3, ठीक है, 23 3 26, 26 वर्ग हो जाएंगे, 15 8 कितना हो जाएगा 23 3 26, कुल आयत 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15,
जोड़ लेना भाई, 15 छक्का 90, केवल आयत 90 माइनस 26 कितना हो जाएगा भैया, 4 इधर बचेगा, 64 ये हो जाएगा। ठीक, तो यहां हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या निकालना है, वर्ग, कुल आयत, केवल आयत। मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन इस टाइप का तो कर ही लेंगे आप लोग, ठीक ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, कितना भी दिया रहे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग लगाइए भैया। इसको आप लोग सॉल्व करिए। कितने वर्ग होंगे, कुल आयत और केवल आयत, ठीक है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं इसको। सेम प्रोसेस करना है भाई। वर्ग में क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 गुणे 1 2 3 4 4 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1, जहां एक आएगा रोक देंगे यहाँ पर। 6 चौके 24, 15 8 3, ठीक है। 15 23 3 26, 26 और ये कितना हो जाएगा आपका 23 20 50, कुल मिला के 50 हो जाएगा। जोड़ लीजिएगा एक बार। 8 3 11, 11 और 15 कितना है 16, 16 4 20 और 20 20 16 कितना हो जाएगा, देखिए 8 3 11, 11 और ये 15 कितना हो जाएगा 26, 26 और 4 30 20 50, ठीक सही। कुल आयत 1 + 2 + 3 + 4 + 6, 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ 5 तो छोड़ी, +5 + 6, ठीक है। 15 6 21, 21 और इधर हो जाएगा 6 4 10, कितना हो जाएगा 210। कुल आयत 210, केवल आयत कितने होंगे, केवल आयत 210 माइनस 50 कितना हो जाएगा 160, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से सही है। 4 3 7 3 10, ये हो जाएगा 3 3 6 4 10 5 15 6 15 6 21 21 दाम 210, ठीक है। तो इस तरीके से हमें वर्ग, कुल आयत और केवल आयत निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप में, इसी में वर्ग और आयत में भी अगले टाइप में देखते हैं। इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं ये याद करना है आपको, या कितने आयत होते हैं वो क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं हम लोग कुल वर्ग। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन में केवल वर्ग ही पूछेगा आपसे कि कितने वर्ग हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वर्ग कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना भाई, जैसे हमारा फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले पे हम लोग काम करेंगे। तो क्या करना है भैया, 1 2 3 4 बड़े वाले का, और एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा 5, तो बड़े वाले से कितना 5 निकल गया, इससे 1 2 3 4 और ये 5,
क्या दोनों को मिलने से कोई नया वर्ग बन रहा है? दोनों को मिलाने से कोई नया वर्ग बन रहा है? कोई वर्ग नहीं बन रहा है। तो क्या करेंगे भैया? 10। ठीक है, इसी प्रकार इसमें भी वही चीज, 5 यहां से मिलेगा, 5 यहां से मिलेगा, 5 यहां से, तो कितना हो जाएगा? 15। और एक बना देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। इसमें क्या होता है कि आपस में मिलने, आपस के मिलाने से, मतलब ये वर्ग मिलाने से कोई नया वर्ग नहीं बनता है। तो जो संख्या रहता है वही मेरी एग्जैक्ट आंसर रहेगी, कोई नया इसमें जोड़ना नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? आसानी से निकाल सकते हैं कि यहाँ कितने वर्ग होंगे। अब चाहे एक मिला रहे, दो मिला रहे, तीन मिला रहे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको निकालना है कितने वर्ग होंगे, ठीक है। तो वर्गों की संख्या इसमें निकालनी है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से। अब निकालिए, कैसे निकालेंगे? 1 मिनट सोचिए कुछ। चलिए भाई, नहीं समझ में आ रहा तो देखा जाए। कुछ नहीं करना है आपको, क्या दिमाग में, इन सबको भूल जाना है। ये जो चार बने हैं भूल जाइए। जैसे ही इसको भूलेंगे तो देखिए, जैसे इनको भूलेंगे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत। इसमें वर्ग नहीं निकाल सकते हैं? इसमें वर्गों की संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये 2 3 4 5। तो हमने वर्गों की संख्या निकालने के लिए क्या बोला कि ये देखिए, रो देखेंगे 5 और गुणे 5, फिर +4 गुणे 4, +3 गुणे 3, +2 गुणे 2, +1 गुणे 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, +16 + 9। यहाँ फार्मूला भी लगा सकते हैं, A1 स्क्वायर, A2 B2 C2 क्या होता है? स्क्वायर। वर्गों के योगफल का फार्मूला भी लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 9 + 4 + 1। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 × 4 = 13, 13 × 1 = 14, 14 और 16 कितना हो जाएगा? 30, ये हो जाएगा 55। ठीक है, जोड़ लीजिएगा, 16 × 4 = 20, 10 = 30, 20 × 50 = 5, 55। ये हो गया वर्गों की संख्या, ये 55। ठीक है, ये इतने में कुल कितना हो जाएगा? 55। और एक्स्ट्रा क्या बना है भैया? यही तो एक्स्ट्रा बना है। इसके बनने से कितना वर्ग बना? 5। इसके भी बनने से 5, इसके भी बनने से 5, इसके भी बनने से 5। कोई नया वर्ग नहीं बना, बाकी यही जो बना रहे हैं वही बन रहा है। तो 55 और 5 चौके 20, 55 और +20 कुल कितने हो जाएंगे? 75। 75 वर्ग हो जाएंगे, ठीक है ना, 75 स्क्वायर हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसमें आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछेगा इसमें कुल कितने वर्ग है। कुछ नहीं करना है भैया, 5 यहां से मिलेगा, 5 यहां से मिलेगा, 5 यहां से मिलेगा। लेकिन ये वाला खाना हमने 2 बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया। तो एक ये भी खाना 2 बार काउंट कर लिया, ये ब्लॉक 2 बार काउंट कर लिया। तो 5 या 15 में से ये 2 बार काउंट हो गया है, तो 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ठीक है, इसी तरीके से भैया और एक बढ़ा के कर सकते हैं, और एक बढ़ा के
ये इधर रहेगा भाई, और एक बढ़ा कर सकते हैं ये। अब कितना हो जाएगा, 5 यहां से भी मिलेगा, लेकिन ये वाला भी ओवरलैप कर जाएगा। 5 10 15 20, 20 माइनस 1 2 3 हो जाएगा 17। इसमें हमेशा स्क्वायर ही पूछेगा, ठीक ना, स्क्वायर ही पूछेगा। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17। इस तरीके से इसको भी लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं अभी टाइप। ये वर्ग पूछा था, अभी आयत पूछेगा, केवल आयत। देखिए कैसे पूछेगा वो भी देखिए। इसमें पूछेगा आयतों की संख्या, ठीक है, कुल आयतों की संख्या या केवल आयतों की संख्या पूछ सकता है, ठीक ना। एक बार लगाइए आप लोग। चलिए भैया ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर काउंटिंग फिगर में ये क्वेश्चन पूछा जाए, हमें क्या देखना है कि हर लाइन को ध्यान देना है कि हर लाइन से कितने आयत बनेंगे। एक दो चीज पूछेगा, कुल आयत या केवल आयत, दो चीज पूछ सकता है इसमें। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, हर आयत से टोटल कितने, हर लाइन से टोटल कितने आयत बनना है वो देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देखिएगा, जैसे ये लाइन उठा ली हम, तो ये लाइन तो एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, और एक ये बड़ा बनाएगा। तो मतलब इस लाइन से कुल कितने बन जाएंगे, 3। इससे कितना बनेगा, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक इससे भी 3 बनेंगे। ऐसे इसी प्रकार 3 इसमें भी 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 3 सबसे बनेंगे। तो 3 चौके 12, 12 क्या है, सीधा सीधा दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए इधर से 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, मतलब 4 और एक्स्ट्रा बने, ठीक। ये हो जाएगा केवल आयत, केवल आयत कितना हो जाएगा, 16। कुल आयत पूछेगा, कुल आयत, तो वर्ग वाला भी जो बन रहा है वो भी आयत में ले लेंगे। वर्ग क्या है, 1 2 3 4, ये 1 ये 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। तो कुल आयत में क्या हो जाएगा, 16 और 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21। ये हो जाएगा कुल आयत। तो इसको अगर नोट करना है भाई नोट कर लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइम में क्वेश्चन आएगा, ध्यान से बस ध्यान देना है कि क्या ये कैसे सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसी क्वेश्चन में हम एक लाइन बढ़ाएंगे बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप में रहेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखना है।
थोड़ा सा मॉडिफाई है। जब भी ऐसे लाइन वाला क्वेश्चन देना तो कुछ नहीं करना है भाई, एक एक लाइन को समझना है और उसी से जवाब देना है। अब इसमें इसमें डबल लाइन हो गया। अब इसमें क्या पूछेगा, केवल आयत और कुल आयत। ठीक है, हमने क्या काउंट किया पिछले क्वेश्चन में, इस लाइन से कितना, 3 रेक्टेंगल बनेंगे, 3 आयत बनेंगे। कौन कौन सा भैया, 1 2 और एक यहां से यहां। ठीक, तो इससे भी 3 बनेगा। मान लीजिए एक लाइन इसमें से हम हटा देते हैं, एक लाइन इसमें से हटा देते हैं। देखिए इस लाइन से भी 1 2 और ये 3, 3 इससे बनेगा, 3 इससे भी बनेगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ऐसा किया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ एक लाइन जैसे ही बढ़ाया तो अब याद ये देखेंगे कि ये लाइन कितने आयत बनाएगा नया इस लाइन के खींचने से। तो देखिए एक तो ये बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, तीसरा ये बन जाएगा और चौथा ये। मतलब ये लाइन जो बनाएगा आयत वो कितने बनाएंगे, 4। तो यहां 4 आएगा तो यहां भी लाइन खींचेंगे तो ये भी तो 4 बनाएगा। ठीक है, हर लाइन से कितने आयत बनते हैं वो हमने बता दिया। जोड़ लेंगे भैया, 3 6 9 3 4 12 4 16 4 20। ठीक है 20, और उसके बाद ये 4 आयत अलग, 1 2 3 और ये 4, तो कुल कितना हो जाएगा भैया, 24। केवल जो आयत की संख्या है वो 24 है। कुल आयत तो वर्ग को भी काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, तो 24 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो टोटल और केवल। ऐसे एक लाइन हम और अगर जहां बढ़ाएं वो 5 आयत तैयार करेगा, यहां भी एक लाइन बढ़ाएंगे तो वो भी 5 आयत तैयार करेगा, तो उसको भी हम लोग काउंट कर लेंगे। ठीक है, जैसे जैसे इसमें लाइनों की संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे आयतों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ये 3 दिया तो ये 4 आयत बना, एक लाइन अगर और हम खींच देंगे तो वो 5 आयत बनाएगा, एक लाइन और खींच देंगे तो वो 6 आयत, ऐसे करके बनाता है। आप काउंट करके देख भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आएगा, आप लोग सॉल्व कर लेगा। तो ये है स्क्वायर और रेक्टेंगल के क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। कभी कभी तीनों को मिक्स करके देगा, उसमें ट्रायंगल भी रहेगा रेक्टेंगल भी रहेगा, सब उसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपका भैया वर्ग और आयत, स्क्वायर और रेक्टेंगल में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोग आसानी जितने भी टाइप के हमने बताया आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, अब हम अगले क्लास में मिलेंगे आपको लाइन, क्यूब, ठीक ना, ये सब बताएंगे। ये सब क्वेश्चन ज्यादा देते नहीं लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा इतने में ही पूछते हैं, ट्रायंगल पूछता है, रेक्टेंगल पूछता है, स्क्वायर, इन्हीं में से अगर काउंटिंग फिगर में पूछा जाता है तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट नए हैं भाई जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, आपको मजा आने वाला है यहाँ पढ़ के, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन हर तरीके से बताएंगे आपको कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लाइक तो बिल्कुल ही करिएगा, लाइक करना भूलिए मत किसी भी वीडियो में, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है भैया कि लाइक करेंगे तो भैया मेरा पैसा कट जाएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो पैसा कट जाएगा, कुछ नहीं। आपका यही तो प्यार दुलार बना रहेगा तो हम आगे से वीडियो, मेरा भी मोटिवेशन होता रहता है कि हाँ लड़के देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं हमारे, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं या कमेंट में कुछ भी अच्छा लिख रहे हैं, तो अंदर से ये होता है कि हाँ भैया और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए और मेहनत किया जाए इन लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।